हरे कृष्णा। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी एकादशी है? तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे कि वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे धर्मपुत्र, वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि उस व्रत का पालन करने से क्या पुण्य मिलता है, उससे क्या लाभ होता है, आप इसको विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र को वशिष्ठ जी ने जो कथा सुनाई थी इस एकादशी की, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, हे बादरायणी ऋषिवर, सीता जी के विरह में मैं बहुत अत्यंत दुखी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं इस सारे पापों से दुखों से मुक्त हो जाऊँ। ऐसा कोई वर मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपका नाम सुनकर, आपका नाम का जप करते ही व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं? तो आप ये संसार के लोगों के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी आपका नाम लेते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि जो वैशाख शुक्ल में जो एकादशी जो आती है वो बहुत ही मंगल कारण है, बहुत ही मंगलमयी है, और वो उस एकादशी का व्रत का जो पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के कोई भी व्यक्ति अगर इस व्रत का पालन करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे एक रम्य भद्रावती नामक एक राज्य था, और उस राज्य में धृतमान नामक एक राजा राज्य करते थे। और उसी राज्य में एक बहुत ही सुंदर और पवित्र वैष्णव रहते थे, जो वैश्य परिवार वैश्य परिवार से थे, वो व्यापारी थे। तो उस वैष्णव ने लोगों का कल्याण हेतु, लोगों की जनहित के लिए उन्होंने उसी शहर में पानी की परब, अन्न क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे अपने नाम से ये सब लोगों के हित के लिए शुरू किए थे। तो इनके 5 पुत्र थे, समन, धृतिमन, मेधवी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। ये 5 उनके पुत्र थे। किनके? ये ब्राह्मण वैष्णव के, जो वैश्य परिवार से थे। तो जो सबसे छोटा पुत्र था दृष्टबुद्धि, वो बहुत ही पापी निकला, और वो अपने पाप कार्यों में इतना आगे बढ़ गया कि एक दिन एक वेश्या स्त्री के कंधे पे हाथ रखकर वो कहीं जा रहा था। तभी वैष्णव ने, उनके पिता ने देख लिया, तो उनके हृदय में बहुत ही दुख हुआ, और उन्होंने अपने घर से अपने इस पुत्र दृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। जब इसको घर से निकाला तो बाहर जाकर वो बहुत ही पाप वृत्ति में प्रवृत्त हो गया।
और ज़्यादा पाप करने लगा। तो सारे पाप, व्यभिचार करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, ये सारे पापों में वो प्रवृत्त हो गया। ऐसा कोई पाप न जो इस दृष्ट बुद्धि ने न किया हो, सारे पाप में वो लग गया। वो अपने परिवार का एक कलंक बन गया था। वो कभी बुजुर्गों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को कभी आदर नहीं देता था, अतिथियों को कभी मान नहीं देता था। इतना पापी वो बढ़ गया था। तो धीरे धीरे उसके पास जो थोड़ा बहुत धन था, अब घर से निकाल दिया। तो जो थोड़ा बहुत धन था उसके पास, अपने कपड़े वगैरह वो सब बेचकर उसमें वो अपना खाना पीना निकालता था। फिर अब ये भी ख़त्म हो गया तो वो चोरी करने लगा। ये खाने के लिए, और जो वेश्या स्त्री के साथ रहता था उसका भरण पोषण करने के लिए वो चोरी करने लगा। तो एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सैनिक उसे छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पिताजी इतने बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वैष्णव थे। तो उनका मान रखते हुए ये सैनिक लोग उसे छोड़ देते थे। लेकिन दूसरी बार ये चोरी करते पकड़ा गया। तब राजा ने उससे कहा कि अब तुम इस राज्य में नहीं रह सकते हो, इस राज्य को छोड़कर तुम चले जाओ। कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो तुम, लेकिन इस राज्य में अब तुम नहीं रह सकते हो अब, इसलिए इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। तो ये दृष्ट बुद्धि राज्य को छोड़कर जंगल में गया, और जंगल में जाकर अभी खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो, तो धनुष और बाण लेकर वो जंगल में घूमता था और निर्दोष प्राणियों की हत्या करता था, और उसका कच्चा मांस वो खाता था। तो ऐसे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक साधु तपस्वी गंगा नदी में से स्नान कर कर वो आ रहे थे। तो उस साधु के गीले कपड़ों से जो पानी टपक रहा था, उस पानी को उसने पिया, और वो पानी पीते ही वो पवित्र हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो उस दृष्ट बुद्धि ने उस तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया है। तो आप मुझे ऐसा व्रत बताइए कि मैं इस सारे पापों से मुक्त हो जाऊं। तब उस तपस्वी महाराज ने, साधु ने उसको ये एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उसे कहा कि आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए, और एकादशी का व्रत के पालन करने से आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसने इस वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो मोहिनी एकादशी, इस व्रत का उसने पालन किया, और बहुत कठोरता से पालन किया, और पूरे दिन भगवान के नाम का जप किया, और वो सारे पापों से मुक्त होकर गरुड़ जी पे सवार होकर भगवत धाम गए। तो भक्तों, ये बहुत ही सुंदर कथा है एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत का पालन सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। फलाहार आप ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, और भी जैसे आलू ये सब वगैरह आप फलाहार के रूप में ले सकते हो। तो अगर इस वीडियो का आपको पसंद आया है तो और भी लोगों को ये शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।